अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में गर्मी से राहत की उम्मीद। आइंदा 4 दिन तेज हवाओं व बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। टेम्परेचर में बतदरीज कमी की पेशकयासी। तेलंगाना की 12वीं यौम तासीस तकारीब। रियासत भर में जोश व खरोश। गवर्नर ने दी मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी, KTR व के कविता समेत लीडर्स की अवाम को मुबारकबाद। KTR का कांग्रेस हुकूमत पर हमला। तेलंगाना को पीछे ढकेलने का इल्जाम। KCR दौरे हुकूमत की कामयाबियां गंवाईं। कारकुनों को तहरीक तेलंगाना का पैगाम अवाम तक पहुंचाने की हिदायत। IT कॉरिडोर को सैलाब से महफूज बनाने हाइड्रा का एक्शन प्लान। 15 दिन में मसाइल हल करने का हदफ। बारिशों से क़ब्ल एहतियाती इक़दामात। तेज पानी जमा होने वाले मुकामात की निशानदही पर जोर। नामपल्ली में SIR के लिए खुसूसी WhatsApp हेल्पलाइन का आगाज। 25 जून से घर घर वोटर तस्दीकी मुहिम। अवाम को रहनुमाई व टेक्निकी मदद फराहम की जाएगी। बर वक्त वोटर तफसीलात की जांच की अपील। अब खबरें तफसील से। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 4 दिनों में रियासत और शहर हैदराबाद में तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 दिन तक रियासत में मौसम में तब्दीली की उम्मीद है और दर्जे हरारत में बतदरीज कमी की जाएगी। रियासत के कई इलाकों में गर्मी की शिद्दत थी और दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 दिन तक वक्फे से बारिश का इम्कानात भी हैं और गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे ने इस सिलसिले में जर्द अलर्ट भी जारी किया है। कहा गया है कि बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में कमी आ सकती है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर में भी दर्जे हरारत में इजाफा हो गया था, जो बतदरीज कम हो सकता है और आवाम को गर्मी से राहत मिल सकती है। शहर में आइंदा जुमा तक तेज हवाओं और हल्की से औसत बारिश की पेशकयासी की गई है और कहा गया है कि ज़्यादातर मुत्ताले अबर आलूद रह सकता है। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने रियासत की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह दिन सिर्फ एक नई रियासत के क़याम का जश्न नहीं, बल्कि तेलंगाना के शहदा की अजीम कुर्बानियों, अवामी जद्दोजहद और जमहूरी अज़्म की कामयाबी की अलामत है। अपने खुसूसी वीडियो पैगाम में गवर्नर ने कहा कि मुल्क की कम उम्र रियासतों में शामिल होने के बावजूद तेलंगाना ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनफरिद शनाख्त कायम की है। उन्होंने कहा कि अपनी तारीख़ी तहजीब और जदीद तरक्की के हुस्न इम्तिजाज के साथ तेलंगाना आज IT, फार्मास्यूटिकल, वैक्सीन साजी और सनती शोबों में आलमी सतह पर नुमाया मुकाम रखता है, जबकि हैदराबाद दुनिया भर की बड़ी कंपनियों की पसंदीदा सरमाकारी मंजिल और वैक्सीन कैपिटल के तौर पर उभरा है। गवर्नर ने मेट्रो रेल की तौसी, फ्यूचर सिटी जैसे तरक्याती मंसूबों और रियासत की स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना मुल्क की तिजारती, सरमाकारी और लॉजिस्टिक शोबों का एक अहम मरकज़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुख्तलिफ सकाफ़तों और मजहब के मानने वालों के पुरअमन बक़ाए बाहमी की एक रोशन मिसाल है और रियासत तरक्की, इख्तिरा और खुशहाली की नई मंजिलें तय कर रही है। प्रिय भाइयों और बहनों, ప్రజలందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ शुभाकांक्षलु। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर मैं देश और दुनिया भर में रह रहे तेलंगाना के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। आज का यह पावन दिन केवल एक भौगोलिक इकाई के निर्माण का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान, दशकों लंबे जन आंदोलन और यहाँ की जनता के अटूट लोकतांत्रिक संकल्प की विजय का प्रतीक है। आज हम उन सभी आंदोलनकारियों को आदरपूर्वक नमन करते हैं जिनके सपनों और संघर्षों ने आधुनिक तेलंगाना की नींव रखी। भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने के बावजूद
तेलंगाना ने अपनी एक विशिष्ट और वैश्विक पहचान बनाई है। अपनी प्राचीन आत्मा और आधुनिक दृष्टिकोण के अनूठे संगम के साथ राज्य ने प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज तेलंगाना आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल औषधि निर्माण के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हैदराबाद दुनिया की वैक्सीन कैपिटल और वैश्विक कॉरपोरेट की पहली पसंद बन चुका है। मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार और महत्वाकांक्षी फ्यूचर सिटी का निर्माण हमारे इसी आधुनिक विजन को दर्शाता है। हमारी राजधानी हैदराबाद आज एक सुरक्षित, प्रगतिशील और जीवंत कॉस्मोपॉलिटन महानगर है, जहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर के देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तेलंगाना के 12वीं यौम तासीस के मौके पर सिकंदराबाद के तारीखी परेड ग्राउंड में मुनाक़दा सरकारी तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराकर परेड की सलामी ली और रियासती अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम लाखों अवाम की तवील जद्दोजहद और हज़ारों नौजवानों की कुर्बानियों का नतीजा है। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और कांग्रेस के साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने तेलंगाना के ख्वाब को हकीकत में बदलने में तारीख़ी किरदार अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत अब तक 66,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमतें फराहम की जा चुकी हैं, जबकि मज़ीद तक़र्रुरात और इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को मकानात फराहम करने के इक़दामात जारी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के कुदरती वसाइल, आबी हुकूक और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ताहम तकरीब के दौरान शदीद धूप और गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर वज़ीर आला ने शुरका की सेहत और सहूलत को मुंतज़िर रखते हुए अपनी तकरीर मुख्तसर कर दी और कहा कि अवाम की भलाई इनके लिए सबसे अहम है, जिस पर तकरीब में मौजूद अफराद ने तालियां बजाकर इनके फैसले का खैर मक़दम किया। आकांक्षలకు మేము వారధులం, అందుకే మీరిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని మేము అధికారం అని సంబోధించడం లేదు, మమ్మల్ని మేము పాలకులుగా అనుకోవడం లేదు, మీకు సేవకులుగా బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నాం। ప్రభుత్వం అంటే నలుగురు చేతుల్లో ఉండే పెత్తనం కాదు, 4 కోట్ల ప్రజల ఉమ్మడి ప్రతినిధి అని మేము భావిస్తున్నాం, బాధ్యతగా పనిచేస్తున్నాం। అందుకే ఇది కేవలం పరిపాలన చేసే ప్రభుత్వం కాదు, ప్రజాస్వామ్య ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే ప్రజా ప్రభుత్వం అని దేశంలోనే కాదు ప్రపంచానికే తెలంగాణను గేట్వేగా నిలబెట్టాలన్నది నా స్వప్నం। దానికి మార్గం తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్। 2034 నాటికి $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా, 2047 నాటికి $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తెలంగాణ ఉండాలన్నది ప్రజా ప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం। దీనికి ప్రజలందరూ అండదండలు కావాలి। మీ అందరి సహకారం, ఆశీర్వాదంతో ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామన్న విశ్వాసం నాకు సంపూర్ణంగా ఉన్నది। ఈ ఆర్థిక వృద్ధిలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలి, తెలంగాణ అభివృద్ధికి పునరంకితం కావాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మరొక్కసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మీ అలా చాలా విషయాలు మాట్లాడాల్సినవి ఉన్నాయి, కానీ ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది। చాలా మంది ఎండ చాలా అంటే చాలా తీవ్రంగా ఉంది కాబట్టి మిగతా విషయాలు మనం రాతపూర్వకంగా ఇచ్చిన బుక్లెట్లో ఉంటాయి। చివరగా ఈ ఉపన్యాసాన్ని ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని కొంత సంక్షిప్తంగా ఇందులో పూర్తి చేస్తాం। రాతపూర్వకమైన వివరాలన్నిటిని కూడా అందించాం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ। మీడియా మిత్రులు కూడా దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఈరోజు
చివరగా यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर तेलंगाना कानून साज असम्बली के अहाते में भी यौम तासीस तकारीब मनाई गई और रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। स्पीकर असम्बली मिस्टर जी प्रसाद कुमार ने अहाते असम्बली में परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर गवर्नर के विप्स, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल, असम्बली सेक्रेटरी और असम्बली का स्टाफ भी मौजूद था। कौमी परचम लहराते हुए कौमी तराना भी गाया गया। इसके अलावा यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर शहदान तेलंगाना को भी खराज अकीदत पेश किया गया और कहा गया है कि इनकी कुर्बानियों की वजह से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का ख्वाब पूरा हुआ है। अलहदा रियासत तेलंगाना करोड़ों तेलंगाना अवाम का ख्वाब था, जिसे काफ़ी जद्दोजहद के बाद पूरा किया गया है और आज हम तेलंगाना का 12वां यौम तासीस मना रहे हैं। तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले तमाम जहदकारों की जद्दोजहद को भी खराज अकीदत पेश किया गया। अपोजिशन बीआरएस की जानिब से भी यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना भवन में ये तकरीब मुनाक़द हुई। पार्टी के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने दिगर पार्टी कायदीन और कसी तादाद में कारकुनों की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। शहदान तेलंगाना को खराज अकीदत पेश किया गया। रस्म परचम कुशाई से कबल के.टी.आर. ने तेलंगाना अम्मा के मुजस्समे पर भी फूल माला चढ़ाए और शहदान तेलंगाना की खिदमात को याद किया। इस मौके पर के.टी.आर. ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई फनकारों और आर्टिस्टों को तहनीत भी पेश की गई और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद पर तैयार किए गए कई नगमों और गीतों की रस्म अंजाम दी गई। इससे कबल के.टी.आर. ने तेलंगाना भवन पहुंचते पर पार्टी कारकुनों और कायदीन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और अलहदा तेलंगाना के लिए पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद को भी खराज तहसीन पेश किया गया। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर सिकंदराबाद कंटोनमेंट में मुनाक़दा बीआरएस कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना को दरपेश दहाइयों पुराने मसाइल का हल साबिक़ वज़ीर आला के.सी.आर. ने अपनी मौसर क़ियादत और फलाही पॉलिसियों के ज़रिए मुमकिन बनाया। उन्होंने दावा किया कि पानी, फंड्स और रोज़गार के हुसूल के लिए चलाई गई तेलंगाना तहरीक के नज़रियात को बुनियाद बनाकर के.सी.आर. ने 10 बरसों तक मिसाली हुक्मरानी क़याम की। के.टी.आर. ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इख्तिदार संभालने के बाद गुज़िश्ता 30 माह में रियासत को मुख्तलिफ शोबों में पीछे ढकेल दिया गया है और आवाम के तकरीबन हर तबके को मायूस का सामना करना पड़ा। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो तेलंगाना तहरीक की तारीख और बीआरएस हुकूमत की कामयाबियों को अवाम तक पहुँचाएँ ताकि रियासत की तरक्की के हकीकी हक़ाइक़ नई नस्ल के सामने आएँ। అడ్డదారిలో అధికారంలోకి వచ్చిన అడ్డగాడిద కాంగ్రెస్ ఇవాళ తెలంగాణను మళ్ళీ ఒక 25 ఏళ్ళు వెనుకకు నెట్టే పరిస్థితి తీసుకొని వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో. గ్యారంటీల గారడీలతోని గద్దెనెక్కిన రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ వడ్డిచ్చిన విస్తర్ లాంటి రాష్ట్రాన్ని కుక్కలు చింపిన ఇస్తారు చేస్తా ఉన్నాడు. ఈ 30 నెలల్లో సరిగ్గా ప్రభుత్వానికి కూడా 50% టైం అయిపోయింది ఈ రోజుతో రేపటితో. ఈ 30 నెలల్లో కుప్పకూలని రంగం లేదు, మోసపోయి గోసపడని వర్గం లేదు. సంతోషంగా సాగిన వ్యవసాయం ఇవాళ సంక్షోభంలో కూరుకొని పోయింది. రైతు బంధు లేదు, ఎరువులు ఇచ్చేటోడు లేడు, కనీసం పలకరించేటోడు లేడు. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన రైతు ఇవాళ 60 రోజులు పడిగాపులు గాయాల్సిన పరిస్థితి వస్తున్నదా ధాన్యం అమ్ముకోవడానికి? 60 రోజులు 70 రోజులు ఆనాడు ధాన్యాన్ని కళ్ళకద్దుకొని కొనుక్కునే ప్రభుత్వం పోయి ఇవాళ కాళ్ళు పట్టుకున్నా కనికరించని దౌర్భాగ్య ప్రభుత్వం వచ్చిందనే బాధ కలుగుతా ఉన్నది. ఇది వాస్తవం. ఇవాళ పారిశ్రామికవేత్తల తలకు తుపాకులు పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి పారిశ్రామికవేత్తలు గుజరాత్కు, తమిళనాడుకు, ఆంధ్రాకు పారిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ బదనాం చేయాలనే ఉద్దేశంతో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద కేసీఆర్ ఆనవాళ్ల మీద కుట్రతో కక్షగట్టి చెరిపేసే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం జరుగుతున్నది. గోదావరి కృష్ణా జలాలను కూడా గురువు గారికి సంతర్పణ చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు. 70 లక్షల మంది తెలంగాణ రైతన్నల నోట ఇవాళ ఒకటే మాట వినబడుతున్నది. 4 సార్లు రైతు బంధును ఎగ్గొట్టిన నయవంచకుడు రేవంత్ రెడ్డి, యూరియా కూడా ఇవ్వని చాతగాని అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పంటను కొనలేని సన్నాసి రేవంత్ రెడ్డి. ఇది నేను చాలా పొలైట్గా మాట్లాడుతున్నా, మళ్ళా ఈయన అహంకారం అని మాట్లాడతారు. నేను మాట్లాడే మాటలు చాలా తక్కువ మాట్లాడుతున్నా. మీరు రైతుల కాడికి పోతే, మీరు మైకు పెడితే రైతులు ఇవాళ మాట్లాడే భాష ఇంకొకడు రేషం ఉన్నోడైతే హుస్సేన్ సాగర్లో దూకి చచ్చిపోవాలి. అటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ రైతులు. మొదటి సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని మాట చెప్పిండు రాహుల్ గాంధీ. ఇలా ఎక్కడ చచ్చిండు రాహుల్ గాంధీ? అశోక్ నగర్కి వచ్చేందుకు మొహం తెలుతలేదా? ఎక్కడ పోయినావు రాహుల్ గాంధీ? మొదటి సంవత్సరంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్న సన్నాసి రాహుల్ గాంధీ 2.5 ఏళ్ళైంది
ఇప్పటి వరకు 4,000 ఉద్యోగాలు కూడా నీ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు కదా. వస్తావా అశోక్ నగర్కు? సెక్యూరిటీ లేకుండా వచ్చే దమ్మున్నదా అశోక్ నగర్ చౌరస్తాకు? చిక్కడపల్లి లైబ్రరీకి వస్తావా రేవంత్ రెడ్డి? ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే చిక్కడపల్లి లైబ్రరీకి వస్తలేడు రేవంత్ రెడ్డి, చిక్కడు దొరకడన్నట్టు తప్పించుకొని తిరుగుతా ఉన్నాడు సందులలో వాడి. వాళ్ళ మొత్తం తెలంగాణనే ఒక ధర్నా చౌక్ అయిపోయినట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर तेलंगाना रक्षण सेना के दफ्तर पर भी परचम कुशाई अंजाम दी गई। पार्टी सदर के कविता ने परचम कुशाई अंजाम दी और तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह मिलियन मार्च का एहतमाम किया गया था, इस तरह अराजी हकूक़ के लिए भी जदोजहद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो समाज के तमाम तबकात से अपील करती हैं कि वो सियासी वाबस्तगी से बलातर होते हुए इस तहरीक का हिस्सा बने और इसको कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक के दौरान तेलंगाना कारकुनों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कोई ऐलान नहीं किया है। हुकूमत तेलंगाना जहदकारों के साथ नाइंसाफी कर रही है, इनसे किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। कविता ने मुतालिबा किया कि तेलंगाना के तर्ज नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर का मुजस्समा 6 अगस्त से कबल टैंक बैंड पर नस्ब किया जाना चाहिए। उन्होंने रियासत की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद भी पेश की। कने తెలంగాణ జాగృతి నుండి ప్రభుత్వానికి మేము ఒక విజ్ఞప్తి చేసినాము. ఇవాళ మరొకసారి మేము ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రాసినటువంటి లేఖలు, ఇచ్చినటువంటి డిజైన్లను చూపిస్తా ఉన్నాను. నేను ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి విగ్రహాన్ని ఈ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి మేము ఇప్పుడు కాదు 2014 నుండి ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చినాం. ఆనాటి ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. 2017లో ప్రత్యేకించి మున్సిపల్ శాఖకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపి మరి ఈ ప్లేస్ను, ఈ ప్లాన్ను అన్నిటిని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరేది ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక సైద్ధాంతిక పునాది మీదనే తెలంగాణ ఉద్యమం గట్టిగా వేళ్ళూనుకొని నిలబడ్డది. దాన్ని ముందుకు నడిపించినటువంటి చోదక శక్తులు, రాజకీయ శక్తులు ఉన్నప్పటికీ మరి సైద్ధాంతిక పునాది ఇచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి విగ్రహం మన రాష్ట్ర రాజధానిలో ఉండడం ఎంతైనా అవసరం. కాబట్టి ప్రభుత్వమే పూనుకొని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. మేము మా సంస్థ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి డిజైన్ మీకు నచ్చకపోతే, అంతకన్నా గొప్పగా మీరు చేయాలనుకుంటే ప్రభుత్వం తప్పకుండా చేయొచ్చు. లేదు మా సంస్థకు జాగృతికి మీరు అవకాశం ఇస్తారు, మేము ప్రపోజ్ చేసిన డిజైన్ అంటే సంపూర్ణంగా ఖర్చంతా మేమే భరిస్తాం. ఆ తర్వాత ఎక్కడైతే విగ్రహం పెడతారో దాని చుట్టూ కూడా మెయింటెనెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో జీవితకాలం పాటు తెలంగాణ జాగృతియే భరిస్తుందని కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఆగస్టు 6వ తారీఖు నాడు వారి జయంతి ఉంటుంది కాబట్టి ఆగస్టు 6వ తారీఖు లోపల విగ్రహ ఏర్పాటు కావాలి. అంటే ఇమీడియట్గా మరి మాకు దీనికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి, లేదంటే ప్రభుత్వం నుంచి అన్న పెట్టడానికి చొరవ తీసుకోమని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు కాబట్టి నిన్ననే మా ప్రతినిధులు వెళ్ళి మున్సిపల్ శాఖకు ఈ లేఖ ఇచ్చి రావడం కూడా జరిగింది. దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి పేషీలో ఉన్నటువంటి వారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చూపించి త్వరగా నిర్ణయం చేసుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని కూడా అధికారులను నేను కోరుతా ఉన్నాను. तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद के पेटला बुर्ज में वाक़े CAR हेडक्वार्टर में एक पुरविकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार IPS ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना तहरीक के शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना एक तवील तारीख़ी और अवामी जदोजहद का नतीजा है, जिसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई। सजनार ने कहा कि रियासत के अवाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शोहदा के ख्वाबों और उमंगों को हकीकत का रूप देने के लिए मुसलसल मेहनत करें और तेलंगाना की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी और इन्हीं की जदोजहद की बदौलत आज तेलंगाना तरक्की की नई राहों पर गामजन है। तेलंगाना के 12वीं यौम तासीस के मौके पर हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने आदिलाबाद में शोहदाए तेलंगाना यादगार पर प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलपोशी करते हुए शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत हज़ारों शोहदा की कुर्बानियों और अवाम की तवील जदोजहद का समर है, जिसे आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तरक्की, फलाह बहबूद और समाजी इंसाफ की राह पर गामजन किया जा रहा है। मोहम्मद अली शब्बीर ने आदिलाबाद ज़िले में मकानात, तालीम, सेहत,
अपाशी सड़कों और रोजगार के शोबों में नुमाया तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत की खुशहाली में अवामी सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों का ताउन अहम किरदार अदा कर रहा है। ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్లో చాలా చోట రాలే, కానీ మీ ఆదిలాబాద్లో ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, భైంసా మీ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా పాయల్ శంకర్ కానీ అక్కడ మన నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే కానీ భైంసా కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రితో ప్రేమతో కానీ లేకుంటే ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్నెస్ చూపించి అది నేషనల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే దాదాపు 300 కోట్ల రూపాయలు ఈ స్కూల్స్ కూడా మీరు సాధిస్తున్నారు. ఇప్పుడే పాయల్ శంకర్ గారు చెప్తున్నారు, శుభవార్త ఏంటంటే 1580 ఎకరాల ల్యాండ్ ఎయిర్పోర్ట్కు తీసుకున్నందుకు ప్రైమరీ అనుమతులు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినారు. దానికి ఇక కార్యవాహి ఇక్కడ నుంచి మొదలై మరి కేంద్రం నుంచి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్కు కూడా ఆదిలాబాద్లో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఏ కళ చూస్తున్నారో ఆ కళ పూర్తి అయ్యి ఇక మీరు అర్ధగంట లోపల ఆదిలాబాద్కు హైదరాబాద్, హైదరాబాద్కు ఆదిలాబాద్. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అందరు కలిసి చేపడుతున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కానీ అపోజిషన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఈ జిల్లాకు డెవలప్మెంట్ చేసేందుకు నేను కూడా ఎంతో సంతోషపడతాను. ఈ జిల్లాకు వచ్చినాక ఇతర జిల్లాలో పోయినప్పుడు మాకు కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి, కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే నవ్వుకుంటా అంతా కలిసిమెలిసిగా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో అందరూ కలిసి చేస్తున్నందుకు మరొకసారి తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే నాడు మీ ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में जोश व खरोश के साथ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर जी प्रभाकर ने म्युनिसिपल दफ्तर, एमआरओ दफ्तर के तहसीलदार दफ्तर और आरडीओ दफ्तर, जबकि रुकन असम्बली के मानिक राव ने अपने कैंप ऑफिस में कौमी परचम लहराया। मुकर्रीन ने तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि इनकी जदोजहद और कुर्बानियों की बदौलत ही आज तेलंगाना तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। तकरीब में सरकारी ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों, मुलाजिमीन, सियासी कायदीन और मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और रियासत की यौम तासीस की खुशियाँ मनाई। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर बांसवाड़ा और जुक्कल में मुनाक़दा तक़रीबात में अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने रियासत के क़याम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जुक्कल के रुकन असम्बली तोटा लक्ष्मी कांताराव ने कौमी परचम लहराया, जबकि मुकर्रीन ने कहा कि तेलंगाना रियासत हज़ारों कुर्बानियों और तवील अवामी जदोजहद का समर है। इस मौके पर रियासत की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और शहदा के ख्वाबों को तकमील के अज़्म अदा किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के कोत्थागुड़म गांव में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का बाज़ाब्त आगाज़ करते हुए इज्तिमाई गृह प्रवेश प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मजीद 2.5 लाख इंदिरा मकानात की मंजूरी का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत का अज़्म है कि आइंदा 365 दिनों में हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को अपना घर फराहम किया जाए और रियासत में कोई भी गरीब ख़ानदान बेघर ना रहे। क़बायली ख़वातीन से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत मुफ्त बिजली, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, पीने के पानी और रिहाइश जैसी सहूलतें फराहम कर रही है। ताहम वालिदैन अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि तालीम ही तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। उन्होंने बताया कि क़बायली इलाक़ों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ITDA हुदूद में इजाफी 21,000 मकानात भी मंजूर किए गए हैं, जबकि ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के खर्चों की हद बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है, ताकि ख़वातीन की माशी खुदमुख्तारी को फ़रोग़ दिया जा सके। ఈ ప్రాంతం నుంచే ఈ కార్యాచరణను ప్రకటిస్తున్నాం. ఇవాళ ఈ జొన్నలు, వడ్లు వీటన్నిటిని కొనడానికి
అవసరమైన కార్యాచరణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నది. భవిష్యత్తులో కూడా వీటన్నిటినీ మనము ఖచ్చితంగా సేకరించి రైతులు ఎవ్వరు కూడా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చిట్టి అందిస్తారు, రైతులను అధైర్యపడొద్దను రే, తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా కొంటాం, చివరి గింజ వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంటదని అష్యూరెన్స్ ఇవ్వమని చెప్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున తెలంగాణలో ఉండే రైతాంగానికి ఈరోజు మీరందరూ ధైర్యంగా ఉండండి. ఎన్ని క్వింటాళ్ళ ధాన్యం మీ దగ్గర ఉన్నా, వడ్లు ఎన్ని క్వింటాళ్ళు ఉన్నా, జొన్నలు మొక్కజొన్నలు ఎన్ని ఉన్నా అన్ని క్వింటాళ్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుంది. ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణలో అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేసిన వరి ధాన్యాన్ని టోటల్గా కొంటుంది. తడిసిందని అధైర్యపడకండి, ఎవరు బాధతోని ఉండకండి. తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా ప్రతి క్వింటాకి మీకు గిట్టుబాటు ధర, కనీసం మద్దతు ధర ఇచ్చే బాధ్యత ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన యువకులకు, మీడియా మిత్రులకు కూడా నా సూచన, ఈనాడు మీరు ప్రతి రైతుకు పేపర్లలో రాయండి, ప్రతి గింజ కొంటాం, ప్రతి క్వింటా కొంటాం. ఏ రైతు కూడా అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. 2 రోజులు వెనక ముందైనా రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని సేకరించి కనీసం మద్దతు ధర ఇచ్చే విధంగా ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్యాచరణ తీసుకుంటుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, ఇంతసేపు ఇంత రాత్రైనా కదలకుండా ఇన్ని వేలాది మంది, ముఖ్యంగా మా ఆడబిడ్డలందరూ కూడా ఆశీర్వదించడానికి ఉన్నందుకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసి మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. वजीर सेहत मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने इंदौल जोगीपेट म्यूनसिपालिटी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने इंदौल में आंगनबाड़ी सेंटर की तामीर का मुआयना किया। इसके अलावा वजीर सेहत ने जोगीपेट में दर्ज फेरी जातों की तरक्याती महकमा की जानिब से चलाए जाने वाले लड़कों के हॉस्टल का मुआयना किया। उन्होंने यहाँ दस्तियाब सहूलतों और दीगर उम्र का जायजा लिया। मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने कबायली बहबूद महकमा के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले बॉयज़ हॉस्टल का दौरा किया। उन्होंने जोगीपेट में ज़िले संगारेड्डी की SC/ST वेलफेयर महकमा के बॉयज़ हॉस्टल का फील्ड सतह का मुआयना किया और हॉस्टल में दस्तियाब सहूलियात के बारे में भी मालूमात हासिल की। वज़ीर सेहत ने जोगीपेट झील को सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के इक़दामात पर भी जोर दिया और टैंक बंड का भी मुआयना किया। IT कॉरिडोर के इलाके में सैलाब के खतरे से निपटने के लिए हाइड्रा की जानिब से मंसूबा तैयार किया गया है। हाइड्रा ने कहा कि 15 दिन में IT कॉरिडोर के इलाके को सैलाब के खतरे से महफूज रखने के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर AB रंगनाथ ने साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में ओहदेदार के साथ एक जायज़ा इजलास मुनाक़द करते हुए IT कॉरिडोर के इलाके में सैलाबी सूरत हाल के अंदेशों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि इस मसरूफ़ इलाके में सैलाब के लिए ख़तरे से निपटने के लिए एहतियाती इक़दामात की जानी चाहिए। ये ट्रैफिक की हुजूम वाला इलाका है और बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी अगर मामूली से भी जम जाता है तो ट्रैफिक के शदीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस इजलास में मिस्टर रंगनाथ के अलावा साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर श्रीमती शेजना ने शिरकत की और तमाम मुतालिका महकमाजात को ज़रूरी कार्रवाई अंजाम देने की हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली से रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR के अमल में अवाम की रहनुमाई और ताउन के लिए एक खुसूसी व्हाट्सएप हेल्पलाइन का आगाज़ किया है। ये इक़दाम 25 जून से शुरू होने वाली घर घर वोटर इंदराज व तस्दीक़ी मुहिम के पेश नज़र किया गया है ताकि राय दहिंदगान अपनी मालूमात की जाँच दुरुस्तगी और मैपिंग के अमल में किसी भी दुश्वारी से बच सके। माजिद हुसैन ने कहा कि हर अहल वोटर का नाम इंतखाबी फहरिस्त में बरकरार रहना जमहूरी अमल के लिए इंतहाई अहम है। इसी मकसद के तहत हेल्पलाइन के ज़रिए अवाम को रहनुमाई, मालूमात और टेक्निकी मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने नामपल्ली हल्के की आवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए अपनी वोटर तफसीलात की बरवक्त तस्दीक करवाएं और घर घर सर्वे के दौरान मुकम्मल ताउन करें। घर बैठे अपलोड कर दीजिए, इंशाल्लाह बाकी का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पूरी फिक्र की जिम्मेदारी लेते हुए, आपकी फिक्र को पूरी दूर करते हुए आपको पूरा मैपिंग कर उसका कंफर्मेशन आप तक पहुंचाएगी। अब लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं, अब BLO का इंतजार करने की जरूरत नहीं, अब धूप में निकल कर परेशान होने की जरूरत नहीं। घर बैठे अगर कोई बाहर है
इस नंबर पर मैसेज डालिए, हम आपकी जिम्मेदारी पूरी मुकम्मल करेंगे। कोई घर के करीब है और ये QR कोड को स्कैन करके उसमें तफसीलात डालिए, बाकी की पूरी जिम्मेदारी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार करेंगे। एक कोशिश है आपको घर बैठे सहूलत पहुंचाने की, एक कोशिश है जो एक ताकत, फिरका परस्त ताकत हमारे खिलाफ जो मंसूबे बना रही है उसको नाकामयाब करने की, और उसमें ये एक बहुत बड़ा हथियार होएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग जब तक आपसे जैसा आप हमको राब्ता करेंगे, हमारे लोग जब तक आपसे राब्ते में रहेंगे, जब तक मुकम्मल तौर पर आपका SIR मैपिंग मुकम्मल नहीं हो जाता। आपका मुकम्मल मैपिंग करेंगे, आपको कंफर्मेशन देंगे, और उसके बाद आप फिर दूसरे काम पे लगेंगे इंशाअल्लाह। तो कोशिश ये है कि आपकी सहूलत कर सके। इन टोल फ्री नंबर्स का फ़ायदा उठाइए, ये QR कोड का फ़ायदा उठाएंगे जो हर गली में लगाएंगे, हर मसाजिद में लगेंगे। हमारे ज़िम्मेदार इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली के हर अपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर इसको लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप इजाज़त देंगे तो। और इसके ज़रिए से हम पूरी कोशिश करेंगे मुकम्मल तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार असदुद्दीन अवैसी साहब के सिपाही आपके साथ ठहरते हुए आपकी SIR मैपिंग मुकम्मल करें। जो दो टोल फ्री व्हाट्सएप मैसेज नंबर्स जो हम आवाम की खिदमत में रख रहे हैं वो है 630-2091-659। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 630-2091-659। और दूसरा नंबर है 940-389-3602। 940-389-3602। इस नंबर पर बस एक मैसेज करिए। अगर आपका एपिक नंबर है, मैपिंग के लिए मैसेज करिए। और इसमें अगर आपको नया वोटर ID कार्ड भी होना, या नए आपके घर में अगर नए लोगों का नाम दाखिल करना है इलेक्टोरल लिस्ट में, इसमें बस न्यू बोल के मैसेज करिए। इंशाल्लाह हमारे लोग आपसे राब्ता करेंगे और नए वोटर ID के लिए भी आपकी मदद करेंगे। ये पूरे टोल फ्री नंबर्स बिलखुसूस नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी और नामपल्ली वोटर्स की मदद के लिए हैं, और इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि नामपल्ली के तमाम वोटर्स को इसमें मैपिंग कर सकें इंशाल्लाह। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सईदाबाद मंडल के मुस्तहिक खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के स्कीम के तहत 1,62,18,792 रुपये मालियत के चेक तकसीम किए। इस मौके पर 114 शादी मुबारक और 48 कल्याण लक्ष्मी चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किए गए। तकरीब में साबिक कॉरपोरेटर्स, मजलिस के यूनिट जिम्मेदारान और कारकुनान भी मौजूद थे। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मजलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है कि हुकूमत की फलाही स्कीमों के फवायद हर मुस्तहिक खानदान तक पहुँचे, जबकि जल्द ही चारमीनार और बल्लागुड़ा मंडलों में भी चेक्स की तकसीम की अमल शुरू किया जाएगा। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी सईदाबाद मंडल जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के चेक डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आए हैं। जुमला 162 चेक है, जिसमें शादी मुबारक के 114 चेक, कल्याण लक्ष्मी के 48 चेक, जुमला दोनों मिलाते हैं तो 162 होते हैं, यानी 162 चेक्स है, जिसकी लागत हो रही 1,62,18,792, 1,62,18,792। जो एरिया याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कवर हुए हैं वो रेन बाज़ार, संतोष नगर, सलाउद्दीन नगर, भानु नगर, MBA आर्ट, ओवैसी नगर, दाराबजंग कॉलोनी, खलंदर नगर, मादन्ना पेट, कोरमागोड़ा, सिंगरनी कॉलोनी और खाजाबाग। इसके अलावा याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में और 2 मंडल आते हैं जो चारमीनार मंडल है। इंशाअल्लाह ताला चारमीनार मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स 2-3 दिन में डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आएंगे। और बंडागुड़ा मंडल भी थोड़ा सा पार्ट लगता है, इंशाअल्लाह उससे चेक का भी अभी पूरी डिटेल लेके वो भी चेक्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम लोग ख़ास तौर से जो भी ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट के आते हैं, हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार, चाहे वो साबिक़ा कारपोरेटर हो, सदर मुतमदीन हो, एक्टिव वर्कर हो, सारे के सारे कोशिश करके आवाम तक वो स्कीम को पहुँचाते हैं। उसी के सिलसिले के अंदर आज ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है। मैं यही कहना चाहता हूँ आवाम को, अभी माँ बाकी भी जिसके कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक पेंडिंग है कोई भी मंडल में, इंशाल्लाह हम कोशिश करके वो भी जल्द से जल्द दिलाने की
कोशिश करेंगे। मलकपेट असम्बली हल्के में अवामी मसाइल के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुसलसल इक़दाम जारी हैं। इस सिलसिले में मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने चौनी डिवीजन के अजीम किराना शॉप लेन, मदीना मस्जिद लेन और नवाज भाई होटल लेन इलाके में बिजली से मुताल्लिक़ मसाइल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर M.A. सलाम शाहिद, TGSPDCL के सीनियर और फील्ड अहदेदार, टेक्निकी अमला, मुकामी अवाम और मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। रुकनी असम्बली ने हुक्काम को हिदायत दी है कि इलाके में बिजली की फराहमी से मुताल्लिक़ शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। रियासती हुकूमत के मुशीर व गवर्नमेंट विप मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इंदिरा मकानात स्कीम बेघर गरीब आवाम के लिए एक इनकलाबी इक़दाम है जो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली मॉडल बन सकती है। मंगल के रोज़ उन्होंने ज़िले कलेक्टर राज शाह से ज़िले SP अखिल महाजन, म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा, मार्केट चेयरमैन B श्रीकांत रेड्डी के हमरा आदिलाबाद के वार्ड नंबर 42 में मुस्तहिक़ ख़ानदानों के नए मकानात की हाउसिंग वार्मिंग तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन को मुबारकबाद पेश करते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली इमदाद और फलाही इक़दामात पर रोशनी डाली गई। रियासती हुकूमत की स्कीम इंदिरा हाउसिंग के तहत आज आदिलाबाद के वार्ड नंबर 44 संजय नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद रोहित ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। क़ब्ल-ए-अज़ी इंदिरा स्कीम के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ने वाइस चेयरमैन मोहम्मद रोहित का इस्तकबाल किया और इंदिरा मकान की मंजूरी में मुआविनियत पर शुक्रिया अदा किया। वाइस चेयरमैन मोहम्मद रोहित ने कहा कि अवामी खिदमत ही इनका मकसद है और उन्होंने इंदिरा मकान के इस्तेफादा कुनिंदगान को मुबारकबाद भी पेश की। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में गर्मी से राहत की उम्मीद, आइंदा 4 दिन तेज़ हवाओं व बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात का येलो अलर्ट जारी, टेम्परेचर में बतदरीज कमी की पेशकयासी। तेलंगाना की 12वीं यौम तासीस तकारीब, रियासत भर में जोश व खरोश। गवर्नर ने दी मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी, KTR व के कविता समेत लीडर्स की अवाम को मुबारकबाद। KTR का कांग्रेस हुकूमत पर हमला, तेलंगाना को पीछे ढकेलने का इल्जाम। KCR दौरे हुकूमत की कामयाबियां गंवाईं, कारकुनों को तहरीके तेलंगाना का पैगाम अवाम तक पहुंचाने की हिदायत। IT कॉरिडोर को सैलाब से महफूज बनाने हाइड्रा का एक्शन प्लान, 15 दिन में मसाइल हल करने का हदफ। बारिशों से क़ब्ल एहतियाती इक़दामात तेज, पानी जमा होने वाले मुकामात की निशानदही पर जोर। नामपल्ली में SIR के लिए खुसूसी WhatsApp हेल्पलाइन का आगाज़, 25 जून से घर घर वोटर तस्दीकी मुहिम। अवाम को रहनुमाई व टेक्निकी मदद फराहम की जाएगी। बर वक्त वोटर तफसीलात की जांच की अपील। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।